एक लघु कथा सुनिए। शीर्षक है इच्छा मृत्यु। कहने को भले ही वह दफ्तरी था, लेकिन प्रबंधक से लेकर भृत्य तक उसका सम्मान उसी तरह करते थे जैसे वे परिवार का कोई बुजुर्ग रहा हो। कितने बच्चे हैं छोटे लाल तुम्हारे? मैंने एक बार यूं ही पूछ लिया था। एक बेटा है बाबूजी, श्याम, 35 का हो गया है, छोटे लाल ने बताया था। श्याम तो कहीं नौकरी करता होगा? मैंने पूछा था। एमए किया है बाबूजी, मगर नौकरी नहीं मिली अब तक। कहीं काम धंधे पर लग जाए, यही इच्छा रह गई अब तो। कहते कहते छोटे लाल के चेहरे पर चिंताओं की रेखाएं उभर आई। जैसे जैसे छोटे लाल की सेवानिवृत्ति का समय निकट आता जा रहा था, वह उदास रहने लगा। शारीरिक रूप से भी वह कमजोर नजर आने लगा था। मुझे मालूम था उसे कौन सी चिंता अंदर ही अंदर घोल रही थी। फिर भी उसकी मौत की खबर अप्रत्याशित थी। वह कमजोर जरूर हो गया था, लेकिन इतनी जल्दी कम से कम अपनी नौकरी के दिन तो पूरे कर ही सकता था। छोटे लाल की मृत्यु के पश्चात नए दफ्तरी ने कार्यभार संभाल लिया। नए दफ्तरी ने जब छोटे लाल की टेबल की दराज की सफाई की, तो उसमें से कुछ कागज निकले। एक कागज की कुछ पंक्तियों को रेखांकित किया गया था। उत्सुकतावश मैंने उसे ध्यान से देखा। वह एक विभागीय परिपत्र था, जिसमें लिखा था, किसी कर्मचारी का अपने सेवा काल में निधन हो जाने पर उसके परिवार के योग्य सदस्य को विभाग में नौकरी पर रखा जा सकता है। मेरी आंखें सजल हो आईं। मुझे लगा परिपत्र की पंक्तियां पिघलकर पुत्र के लिए ऐसी पगडंडी बना रही हो जो पिता की अंतिम इच्छा तक पहुंचती हैं। पिता की अंतिम इच्छा तक पहुंचती है। ये थी लघु कथा इच्छा मृत्यु। धन्यवाद। एक लघु कथा सुनिए। घुलती पृथ्वी। बहुमूल्य रत्नों के व्यापारी ने अपनी बिटिया के विवाह के उपलक्ष्य में भव्य आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया था। ऐसा लग रहा था रत्नों की सारी चमक पांडाल में उतर आई हो। तथाकथित बड़े लोग पांडाल के अंदर अपने भरे हुए पेटों को और भरने की असफल कोशिश कर रहे थे। बाहर कुछ छोटे लोग भव्य समारोह के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इतने बड़े और छोटे लोगों से अलग बैठा छीतू यह समझ पाने में असमर्थ था कि इतने बड़े लोगों के आयोजन पर ये छोटे लोग नारे क्यों लगा रहे हैं। क्या मिलेगा उन्हें ऐसा करके? क्यों नहीं वे नारे लगाना छोड़कर पांडाल के पीछे चले आते? कम से कम आज तो उन्हें ऐसा लजीज खाना मिल जाएगा जिसका स्वाद कई हफ्तों तक जुबान पर बना रहेगा। तभी एक व्यक्ति पांडाल के पिछवाड़े आया और बाल्टी भर खाना वहां उंडेल गया।
इससे पहले कि छीतू के पास बैठा कुत्ता भोजन पर झपटता, छीतू ने फेंके गए भोजन से लड्डू उठाकर तुरंत मुंह में रख लिया। छीतू को लगा जैसे उसने लड्डू नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को अपने मुंह में कैद कर लिया हो और दुनिया भर की मिठास उसके हलक से नीचे उतरती जा रही हो। पांडाल के सामने नारे बदस्तूर जारी थे। अंदर टेबलों पर पकवानों की नई प्लेटें सजाई जा रही थी, लेकिन छीतू के मुंह में कैद पृथ्वी अब तक पूरी तरह घुल चुकी थी। पृथ्वी पूरी तरह घुल चुकी थी छीतू के मुंह में। घुलती पृथ्वी। धन्यवाद।